मुझे उस पर बहुत रात भर सोचना पड़ा कि मैं प्रतिक्रिया दूं न दूं, लेकिन अंततोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक जीवन के लोग हैं और सामाजिक जीवन में कोई बात अगर उठती है तो उस पर फिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए उस सीमा तक कि जिस सीमा तक समाज का नुकसान न हो। तो चूंकि ये मुझ पर निजी रूप में एक व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया है, मैं रात भर जब इस बारे में सोच रहा था तो मुझे युधिष्ठिर के बारे में जो महाभारत में अंकित है कि उनके सामने एक बार ऐसा मौका आया कि जब उन्हें, क्योंकि वो सत्य के लिए जाने जाते थे कि वो सच ही बोलते थे, तो उनके पास एक ऐसा मौका आया, ऐसी सिचुएशन आई कि जब उन्हें झूठ भी बोलना था, पर ऐसा मतलब ये भी नहीं था कि भाई वो प्योर झूठ हो। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पर लांछन लगा है, मैं अपने बारे में तो पूरी तरह सच कहना चाहता हूं, लेकिन दूसरों के बारे में मैं कुछ मुझे अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में बहुत कुछ सच कहूं। लिहाजा फिर भी मैंने सोचा कि इस पर मैं प्रतिक्रिया दूं और अपने बारे में मैं जो कुछ कहूंगा वो बिल्कुल पूरी तरह सत्य है, उसमें कहीं कोई बाल बराबर भी लाग लपेट नहीं है। और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो ये कहें कि अपने बारे में गणेश गोदियाल ने झूठ बोला, तो वो गंगाजल लेकर कसम खा सकते हैं कि गणेश गोदियाल ने अपने बारे में झूठ कहा। बहरहाल कुंवर प्रणव चैंपियन, उन्होंने कल रात को एक वीडियो जारी करके कहा कि पहली बात तो कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कुंवर प्रणव चैंपियन के जो एक्ट हैं वो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मुझे ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। एक पत्रकार ने मुझे जरूर उनके एक वीडियो के बारे में कहा और मैंने ये कहा कि भाई वो राजा हैं और उनको पहले से ये सब उनके उसमें है, तो उन्होंने किसी को रुपया दिया ही तो मैंने ऐसा कहा शायद कि कोई दिया ही तो उन्होंने, और लिया तो कुछ नहीं, दिया ही ऐसा कुछ कहा मैंने। बहरहाल उनको जो भी फीडबैक हो, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता अपने स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर यह कहा है कि 2002 में मैं उन्हें बंबई ले गया और वहां ले जाकर मैंने एक डांस बार में उनको मतलब डांस कराया या पैसे उड़ाए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। अब मैं उस हकीकत पर आप सब लोगों के सामने आ रहा हूं। वाकया यह है कि 2002-03 की ही बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, 24-25 साल होने को हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कई विधायकों की वहां चुनाव प्रचार में ड्यूटी लगी थी। उसमें संयोग ये था कि जिस फ्लाइट से हम लोग मुंबई उतरे उसमें बीजेपी के विधायक भी थे और कांग्रेस के विधायक भी थे। तो एयरपोर्ट पे हंसी मजाक में मुझे सभी विधायकों ने कहा, जब चूंकि मैं अपने घर के लिए जा रहा था, ये लोग बाकी अपने अपने होटलों में जा रहे थे, मैं अपने घर के लिए जा रहा था, मेरा घर था वहां, तो जाते हुए इन सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे भाई आप यहाँ के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हो, तो आपकी तरफ से तो एक पार्टी होनी चाहिए। उस समय राजनीति इतनी कड़वाहट भरी नहीं थी और बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा, दिन में सब प्रचार अपनी अपनी पार्टी का करते थे, लेकिन रात को अगर साथ में बैठ के खाना हो तो सब लोग खाना साथ में खाते थे। हो सकता है अभी भी हो ये चलन, मैं बहुत सालों से बीजेपी के विधायकों के साथ नहीं बैठा, लेकिन हो सकता है कि अभी भी हो ये चलन, लेकिन उस समय तो था ये चलन। बहरहाल एयरपोर्ट पे सबने ये कहते हुए मुझसे विदा ली इस अपेक्षा के साथ कि मैं उन्हें एक अच्छी पार्टी दूं। 3-4 दिन के बाद कुछ लोगों ने मुझे संपर्क किया, उनमें बीजेपी के विधायक भी हैं और उनमें हमारे साथी कांग्रेस के उस समय के विधायक भी हैं, कि भाई आपने जो पार्टी देने की बात कही थी वो अभी तो ड्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आप मेरे यहां आइए और मैं आपको पार्टी देता हूं। तो बहुत से लोगों ने कहा नहीं, घर पे नहीं पार्टी देनी है, आप बाहर पार्टी दीजिए, होटल में पार्टी दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर के नजदीक एक अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी का आयोजन किया और उसमें बीजेपी के भी विधायक आए और हमारे साथी कांग्रेस के विधायक भी आए। ये सब खाना नहीं खाया था, बस शुरुआत ही हुई थी कि चैंपियन महोदय ने सबसे पहले कहा कि नहीं ये मजा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे, तो और सब लोगों ने पूछा, और भी लोगों ने पूछा कि कैसे क्या, तो बोले भाई बॉम्बे आए हैं, नाच वगैरह होना चाहिए और पार्टी का मतलब पार्टी, हम तो राजा है। मैंने कहा मैं बहुत ज्यादा करीब से मेरी इनसे कोई
ज्यादा करीबी वो नहीं थी। तो निश्चित रूप में सभी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं था, तो मेरे एक मित्र थे वहां, मैंने उनको फोन किया वहीं से और मैंने कहा कि आप जरा रेस्टोरेंट में आ जाइए। तो वो रेस्टोरेंट में आए। मैंने कहा भाई मेरे साथी विधायक लोग आ रखे हैं, इनको एक पार्टी मैंने ड्यू है मेरी तरफ, जो कि अभी बैठे हैं, लेकिन यहां पर उनको ठीक नहीं लग रहा है। तो बोला, उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह की पार्टी चाहिए। तो मैंने सब लोगों से कहा, तो सब लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा खुला खुला हो, और तुम वो जो जिस तरह की पार्टी का लोग चाह रहे थे, तो वो मेरे मित्र ने मुझे बताया कि एक क्लब है, उस क्लब में चलते हैं, वहां खुला खुला है, जिसको डांस करना है वो डांस फ्लोर पर जाकर डांस कर सकता है, जिसको खाना खाना है वो खाना खा सकता है, जिसको पीना है वो पी सकता है। मैंने कहा हाँ ठीक है। वहां से काफी दूर वो क्लब था, वो हमें उस क्लब में ले गए। उस क्लब में जाने के बाद खाना पीना हुआ, और खाना पीना होने के बाद कई महिला पुरुष डांस फ्लोर पे, उस क्लब में डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे। परमेश्वर साक्षी है कि गणेश गोदियाल और मेरे साथ अन्य विधायक भी, उसमें कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे, कुछ विधायक जो सिर्फ खाना खाए, टेबल पर ही बैठे रहे, और कुछ ऐसे भी विधायक थे, मैं उनके नामों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे कि जो डांस फ्लोर तक गए, जिन्होंने डांस किया। मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अनैतिकता नहीं थी और उन्होंने डांस किया। उसके बाद आज 24 साल के बाद चैंपियन जी जो है वो मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने जो कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं किसी का मुकाबला करना भी नहीं चाहता। जिस रूप में दुनिया जिसको जानती है, उसी रूप में दुनिया उसको जानती है। और बस तो युधिष्ठिर वाली बात यह है, मैं कहना ही चाहता हूं कि उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे, और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे, और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। तो इसलिए अश्वस्थामा हतो हता पर नरो वा कुंजरो, ये महेंद्र भट्ट जी से पूछिए। और इसलिए मैं बेमतलब की बातों में पढ़कर जो है समय जाया नहीं करना चाहता, और सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना तरीका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर और कुछ बात है, हम तो खाने की टेबल पर बैठे रहे, जिन्होंने डांस करना था डांस किया, कोई अनैतिक बात नहीं थी। सिर्फ ये था कि भाई आए हैं सब लोग, शाम को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे से एक पार्टी की अपेक्षा की। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ, और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया, वो तोहमत भी लगा रहे हैं। तो ये दुख जरूर होता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि नादान की पहचान जी का जंजाल, तो हम भी उसी में फंसे कि नादान की पहचान जी का जंजाल। धन्यवाद।